अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 2 के सेक्शन 3 जो कि हमारे साथ चाइल्ड टू चाइल्ड कंसेप्ट है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की शुरुआत करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ इस यूनिट के इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव मौजूद है जिसमें हम मंदजज़ील टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड टू चाइल्ड पर कि चाइल्ड टू चाइल्ड किसे कहते हैं, इससे क्या मुराद है। इसी तरह से चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच के बारे में जो ओवरव्यूज़ है उस पर हम बात करेंगे। चाइल्ड टू चाइल्ड कंसेप्ट की अहमियत के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसी तरह से चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच के हमारे साथ जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसूल है, जिसके बेस पर चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच को क्या किया जाता है, इसको फॉलो किया जाता है, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच के हमारे साथ जो बेसिक एजम्पशन है उस पर हम रोशनी डालेंगे। इसके अलावा चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो कौन से मेथड है जिसके ज़रिए हम चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच को इफ़ेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं बच्चों में, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच के फील्ड में कितने रिसर्चेस जो है आज तक हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान में चाइल्ड टू चाइल्ड प्रोजेक्ट पर जो एक्टिविटीज़ हो रही है तो उस पर हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। सो आज का लेक्चर जो है इंतहाई सिंपल है, इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आपको जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस टॉपिक को समझने में। सो आप लोगों ने जो है लेक्चर को गौर से सुनना है ताकि हर एक चीज़ जो है आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ चाइल्ड टू चाइल्ड। चाइल्ड टू चाइल्ड से क्या मुराद है या चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में अगर जनरली मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ सिंपल अल्फाज में, तो चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा एजुकेशनल टेक्निक होती है, एक ऐसा एजुकेशनल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए बेसिकली हम मुख्तलिफ स्कूल विज़िट्स करते हैं, ठीक है, जहाँ पर बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं, जहाँ पर बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे होते हैं, तो वहाँ विज़िट करके हम उन बच्चों को जो है सेहत के हवाले से हम उनको एजुकेट करते हैं। सेहत के हवाले से हम उनको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात उनको करते हैं, ठीक है, उनको मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है उनको सिखाते हैं और इसी तरह से उनको हम बताते हैं कि किस तरह से वो अपने हेल्थ को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से वो अपने आप को आने वाले ख़तरात से महफूज कर सकते हैं, किस तरह से वो ख़ुद को और अपने फैमिलीज़ को, अपने कम्युनिटीज़ को जो है सेहतमंद बना सकते हैं। तो इसके हवाले से हम उनको जो एजुकेशन देते हैं, उनको हम जो ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, उनको हम जो बातें बताते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। यहाँ पर आप अगर डिफिनीशन को देखें तो डिफिनीशन से ये आपको और भी आसान हो जाता है। इसमें कहते हैं कि द चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच इज़ एन एजुकेशनल प्रोसेस दैट लिंक्स चिल्ड्रन लर्निंग विद taking action to promote the health, well-being and development of themselves, their families and their communities। तो पहली बात वही हो गई जो कि मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताई थी कि चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच ये बेसिकली एक एजुकेशनल प्रोसेस होता है जिसका बुनियादी मकसद स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनको जो है सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें हम उनको लर्न करवाते हैं, उनको जो है सिखाते हैं, उनको ऐसे स्किल्स जो है बताते हैं जिसके ज़रिए वो अपने सेहत को, इसी तरह से अपने फैमिली
की जो हेल्थ है उसको, इसी तरह से जिस कम्युनिटी में वो रह रहे होते हैं तो अपने कम्युनिटी की जो हेल्थ है उसकी जो वेल बीइंग है, ठीक है, और उसके डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रोमोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़ द personal, physical, social, emotional, moral and intellectual development of children is enhanced। इसी तरह से जब बच्चों को हम चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच में इन्वॉल्व करते हैं, उनको जो है हम अपने साथ शामिल करते हैं, तो चूँकि हम बच्चों को जो है एजुकेट कर रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ स्किल सिखा रहे होते हैं, तो इससे बच्चों की जो ज़ाती, फिज़िकल, माशरती, इमोशनल, मॉरल और जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है तो उसमें भी क्या आ जाती है, उसमें भी बेहतरी आ जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच कहते हैं, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ चाइल्ड टू चाइल्ड कंसेप्ट। चाइल्ड टू चाइल्ड कंसेप्ट की अगर डिफिनीशन की हम बात करें तो वही बातें आपको यहाँ पर दोबारा जो है दूसरे अल्फाज में बताने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि चाइल्ड टू चाइल्ड अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट्स a new effective revolutionary ideas to educate the people and the community to lead a better healthier life through children, ठीक है। वही बात है कि चाइल्ड टू चाइल्ड जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा इफ़ेक्टिव रिवोल्यूशनरी आइडिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम बच्चों को एजुकेट करके, बच्चों को जो है मुख्तलिफ स्किल्स सिखाकर, बच्चों के ज़रिए हम उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके फ्रेंड्स को, उनकी कम्युनिटीज़ को क्या करते हैं, एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं। सही है। Child to child is an innovative educational methodology in which school-age children learn ways to protect the health and well-being of other children, especially those who are younger or have special needs, ठीक है। वही बातें बताई जा रही है, दोबारा से रिपीट की जा रही है आपको कि चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच ये एक इनोवेटिव से मुराद ये है कि ये एक नया एजुकेशनल मेथडोलॉजी है जिसके ज़रिए हम जो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं उनको मुख्तलिफ स्किल्स सिखाते हैं, ठीक है, उनको जो है मुख्तलिफ एजुकेशन जो है उनको हम देते हैं हेल्थ के हवाले से, जिसके ज़रिए ना सिर्फ वो अपने हेल्थ को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, बल्कि अपने साथ साथ अपने जो दूसरे फ्रेंड्स होते हैं जो कि उनकी कम्युनिटी में होते हैं, जो कि स्कूल्स में नहीं होते, ठीक है, तो उनको भी क्या करते हैं, सेहत के हवाले से उनको क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, सेहत के हवाले से उनको बताते हैं, और इसी तरह से अपनी कम्युनिटी की जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सही है। तो ये चाइल्ड टू चाइल्ड कंसेप्ट की डिफिनीशन है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी आप स्टूडेंट्स को। ओवरव्यू ऑफ चाइल्ड टू चाइल्ड कंसेप्ट। चाइल्ड टू चाइल्ड कंसेप्ट के ओवरव्यू के हवाले से अगर हम बात करें तो द फर्स्ट मीटिंग टू प्लान अ चाइल्ड टू चाइल्ड approach to health education were initiated in 1978 by the Institute of Education and of Child Health of the University of London, ठीक है। अब चाइल्ड टू चाइल्ड कंसेप्ट के बारे में सबसे पहला जो लोगों के जहन में ख्याल आया था, लोगों ने जो है इसके बारे में प्लानिंग की थी, तो वो 1978 में इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ऑफ चाइल्ड हेल्थ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जो है इसके बारे में सबसे पहले जो है एक मीटिंग किया गया था जिसमें ये प्लानिंग की गई थी, ठीक है, चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच के हवाले से। The Child to Child program began during the International Year of Child 1979 में इसकी बाकायदगी से फिर क्या हुई, शुरुआत हुई चाइल्ड टू चाइल्ड प्रोग्राम की। David Morley brought together a group of health workers and educators from many countries. They designed a series of activity sheet or guideline to be adopted by teachers and health workers for children in different countries and situations. फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद डेविड मॉर्ली ने जो है एक प्रोग्राम जो है वो प्लान किया जिसमें उन्होंने हेल्थ वर्कर और जो एजुकेटर्स हैं, मतलब जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनको क्या किया, उनको हायर किया, मुख्तलिफ़ कंट्रीज से जो है उनको क्या किया, इनवाइट किया। इसी तरह से फिर इनवाइट करने के बाद उनको जो है चाइल्ड टू चाइल्ड के हवाले से उनको मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो है उनको बताए, मुख्तलिफ़ गाइडलाइंस उनको दिए और उनको जो है मुकम्मल तौर पर उनको क्या किया, समझाया
कि इस चीज़ को जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, और जो चीज़ें आप लोग सीख जाते हैं, जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो यही चीज़ें आप लोगों ने अपने कंट्रीज़ वापस जाकर, जहाँ पर आप टीचिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर आप हेल्थ केयर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को आप इसके हवाले से क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से उनको ट्रेनिंग देंगे जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है। तो बेसिकली ये सब कुछ किसने किया था, डेविड मॉर्ले ने किया था, जिसमें उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर और टीचर्स को क्या किया था, इनवाइट किया था, और उनको जो है चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच के हवाले से उनको गाइडलाइंस दी थी, और उनको जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है उसके बारे में उनको आगाह किया था। इसी तरह से अगर हम मज़ीद देखें, एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यूजिंग द अप्रोच आर एक्टिव इन ओवर 70 कंट्रीज एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इम्पैक्ट एन एस्टिमेटेड 1.5 मिलियन चिल्ड्रन एनुअली। तो इसके बाद तकरीबन हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है तकरीबन 70 कंट्रीज से ज़्यादा ममालिक में जो है ये शुरू हुई, और इसी तरह से हर साल इससे जो है तकरीबन 1.5 मिलियन बच्चे जो है इससे क्या होते हैं, इससे फ़ायदा उठाते हैं, इससे जो है उनको फ़ायदा पहुंचता है। Since 2003 the network has been strengthened by the resource group based in India, Kenya, Lebanon, Pakistan and the United Kingdom, who have come together to contribute their experience, capacity building and training and material development, research and advocacy। ठीक है। फिर इसी तरह से 2003 में जो चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच है, इसकी जो बुनियाद है, इसको मज़ीद जो है इम्प्रूव किया गया, और इसी तरह से इसमें इंडिया, कीनिया, लेबनान, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम जो है ये क्या थे, सर-ए-फ़हरिस्त इसमें शामिल थे। ठीक है। और इन्होंने जो है चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच, अगर हम चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच की अहमियत के बारे में बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करें, तो चाइल्ड टू चाइल्ड इज़ अ नॉन फॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम इन विच द स्कूल एज चिल्ड्रन लर्न वेज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेल-बीइंग ऑफ अदर चिल्ड्रन, स्पेशली यंगर चिल्ड्रन एंड दोज विद स्पेशल नीड्स। ठीक है। सबसे पहले अगर चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच की सिग्निफिकेंस के हवाले से मैं आपको बताऊं, तो चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच जो है ये असल में एक नॉन फार्मल एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, जिसमें हम जो स्कूल एज चिल्ड्रंस होते हैं उनको ऐसे तरीके सिखाते हैं जिसके ज़रिए वो अपनी हेल्थ के साथ साथ जो दूसरे बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, मतलब स्पेशल नीड्स से मुराद ये है जो कि डिसेबल होते हैं या नॉर्मल बच्चों की तरह से वो ज़िंदगी को नहीं गुजार पा रहे होते हैं। ठीक है। तो उनके लिए जो है हम इन नॉर्मल बच्चों को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, इनको स्किल्स सिखाते हैं, और इसी तरह से फिर यही बच्चे जब सब कुछ सीख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो यही बच्चे जब फिर उन स्पेशल बच्चों के साथ मिलते हैं तो उनको जो है वो सब कुछ बताते हैं जो कि इन्होंने सीखा हुआ होता है, और उनको जो है ट्रेन करते हैं उन स्पेशल बच्चों को कि किस तरह से वो ख़ुद से जो है इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, किस तरह से वो ख़ुद से अपने छोटे मोटे काम जो है वो कर सकते हैं। सो द चिल्ड्रन लर्न सिंपल प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर अप्रोप्रिएट टू देयर ओन कम्युनिटीज़। ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली चिल्ड्रंस को सिखाते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर कभी इनको कोई मसला हो जाए तो उन मसलों से किस तरह से ये लोग निमट सकते हैं, तो इसके हवाले से हम बच्चों को गाइड करते हैं। दे पास ऑन व्हाट दे लर्न टू अदर चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज़। इसी तरह से यही बच्चे जिनको हम सिखा रहे होते हैं, जिनको हम एजुकेट कर रहे होते हैं सेहत के हवाले से, उनको मुख्तलिफ स्किल्स हम सिखा रहे होते हैं, तो यही बच्चे जब सीख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो यही बच्चे जब अपने घर जाते हैं तो फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते हैं, इसी तरह से दूसरे बच्चों के साथ जो है शेयर करते हैं जिनके साथ ये बच्चे जो है मोहल्ले में खेलते हैं। ठीक है। इनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं, तो इसी तरह से इससे जो माशरा होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुतासिर होता है। Children will learn
to live in concord with their neighbors, preserve the environment, take charge of their own health, and acquire productive skills to help them to meet basic economic needs and to improve their living standards. ठीक है, कंकोर्ड से क्या मुराद है? कंकोर्ड से मुराद इत्तेफाक करना, मतलब वो बच्चे जो कि सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो जो कुछ उन्होंने सीखा हुआ होता है तो वही सब कुछ जो है वो फिर अपने नेबर्स को वो क्या करते हैं, सिखाते हैं, उनको टीच करते हैं, और इसी तरह से अपने माहौल को जो है वो प्रिजर्व करते हैं। इसी तरह से अपने सेहत के लिए जो है वो ख़ुद से रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, और वो तमाम प्रोडक्टिव स्किल्स जो उन्होंने सीखे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने कम्युनिटी में मौजूद जो बच्चे होते हैं उनको सिखाते हैं, जिसके ज़रिए वो फिर अपनी जो लाइफ है उसकी स्टैंडर्ड को भी बेहतर बना लेते हैं, और इसके साथ साथ वो अपनी फ्यूचर लाइफ में उससे जो है इकोनॉमिक नीड भी अपने खुद से पूरे करने के काबिल हो जाते हैं। Child to child, an alternative approach to basic learning and basic health care. UNICEF now style the child survival and development revolution is that there is a tragic record of human death and suffering caused not by lack of medicine but by lack of knowledge। ठीक है, यूनिसेफ ने जो बात की है, ठीक है, वो ये की है कि हमारे साथ जो चाइल्ड सर्वाइवर होते हैं, ठीक है, और इनकी जो डेवलपमेंट रेवोल्यूशन के हवाले से इन्होंने जो बात की थी वो ये की थी कि ज़्यादातर लोगों की जो डेथ होती है तो उस डेथ के पीछे ये वजह नहीं होती कि उन लोगों को जो है मेडिसिन जो है वो फ़राहम नहीं हुई थी, ठीक है, और मेडिसिन की फ़राहमी ना होने की वजह से उनकी डेथ हुई है, बल्कि उन डेथ के पीछे जो असल वजह थी वो लोगों की कम अक्ली थी, कम इल्मी थी, लोगों के पास जो थी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, नॉलेज की जो है उनको कमी थी, जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो नाउ nobody denies the effects of poverty and hunger on the health of population, but nevertheless much suffering is preventable। ठीक है, इसी तरह से कोई शख्स भी जो है इस बात को गलत साबित नहीं कर सकता कि गुर्बत और जो भूख अफलास है ये लोगों की जो आबादी है उसको बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती है। लेकिन अगर लोगों के पास नॉलेज हो, लोगों के पास स्किल्स हो, तो नॉलेज होने के साथ साथ, स्किल्स होने के साथ साथ लोग जो है वो इस काबिल हो सकते हैं कि वो अपने आप को इस तरह की सिचुएशन से जो है थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, ठीक है, और इस तरह के सिचुएशन में वो सरवाइव कर सकते हैं थ्रू बेटर हाइजीन एंड थ्रू बेटर सेफ्टी। इसी तरह से अगर उनके पास नॉलेज होगी, स्किल्स होंगे, उनको पता होगा, तो वो बेटर हाइजीन को फॉलो करते हुए, मतलब अपनी साफ़ सुथराई का ख्याल रखते हुए, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए अपने आप को इन तमाम चीज़ों से वो महफूज कर सकते हैं। Child to child approach, an alternative approach to basic learning and basic health care. In 1985, over 80% of children of primary school age in developing countries are recorded as attending primary school। ठीक है, 1985 में जब सर्वे किया गया तो सर्वे से पता चला कि तकरीबन 80% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि प्राइमरी स्कूल एज के बच्चे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तरक्की पजीर ममालिक में, जो कि क्या कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स में वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 20 ईयर्स प्रीवियसली डेटा की बात करें तो तकरीबन इससे 20 साल पहले जो डेटा लिया गया था तो उस डेटा के मुताबिक तकरीबन 60% बच्चे जो थे वो प्राइमरी स्कूलों से एजुकेशन हासिल कर रहे थे। ठीक है, it is only too apparent that in poorer countries they represent for the majority of children who leave primary school. It is fervently hoped will not only have their skills and understanding capable of improving their quality of life and that of the communities of which they are a part। ठीक है, सो इसी तरह से हमारे साथ जो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, तो उनमें हमारे साथ जो बच्चे होते हैं वो प्राइमरी स्कूलों में क्या होते हैं,
वो पढ़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है, प्राइमरी स्कूलों में होते हैं। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर बच्चों की तादाद भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा वो जब बच्चों की तादाद ज़्यादा होंगी तो ज़ाहिरी बात है, ज़ाहिर उनका जो डेटा आएगा तो उसमें फिर प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हैं वो भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो कहते हैं कि वो बच्चे जो कि प्राइमरी स्कूल को क्या करें, छोड़े, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद उनको एजुकेट करके हेल्थ के हवाले से उनको एजुकेशन, उनको स्किल्स जो है वो समझा कर वो जब स्कूल को छोड़ते हैं, छुट्टी होती है, स्कूल से घर जाते हैं, तो ये लोग जो है ना सिर्फ अपनी, तो इन लोगों के पास जो है ना सिर्फ नॉलेज होती है बल्कि इनके पास ऐसे बुनियादी स्किल्स होते हैं और ऐसी इनमें जो है इस तरह से अंडरस्टैंडिंग आई हुई होती है कि वो ना सिर्फ अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं बल्कि इसके साथ साथ अपनी कम्युनिटी में मौजूद लोगों की जो लाइफ क्वालिटी है उसको भी क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच का, जिसमें हम अगर बच्चों को स्कूल में एजुकेट करते हैं सेहत के हवाले से, उनको सेहत के हवाले से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ स्किल्स सिखाते हैं जिसके ज़रिए वो अपने आप को आने वाले ख़तरात से महफूज करते हैं और अपने सेहत को बरकरार रखते हैं। तो यही बच्चे जब घर जाते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, अपने कम्युनिटी में मौजूद जितने भी बच्चे होते हैं उनको जो है अपने एक्टिविटीज़ से क्या करते हैं, आगाह करते हैं। तो इस तरह से वो तमाम बच्चे जो है वो उस चीज़ से आगाह हो जाते हैं और उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आने लग जाती है। टू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। अब पूरी ज़िंदगी सीखने के लिए जो बुनियादी दो उसूल है वो ये है कि रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। मतलब जो टीचर का रोल होता है और जो लर्नर का रोल होता है तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो इंटरचेंजेबल हो। मतलब बाज़ औक़ात टीचर जो है वो स्टूडेंट से सीखते हैं और बाज़ औक़ात स्टूडेंट जो है वो टीचर से जो कुछ सीख रहे होते हैं तो उसको सीखने के बाद वो दूसरे लोगों को सिखाते हैं। तो इस वजह से कहा गया है कि रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर जो है ये हमारे साथ इंटरचेंजेबल है, ये चेंज होता रहता है, इसमें तब्दीली जो है आती रहती है। एंड दैट लर्निंग इज़ नॉट कन्फाइंड टू द क्लास स्कूल रूम, ठीक है। और इसी तरह से फिर लर्निंग जो है वो सिर्फ स्कूलों के रूम्स तक महदूद नहीं होती, सिर्फ स्कूलों के रूम में जो है वो वहाँ पर जो है लर्निंग को सिर्फ नहीं किया जाता बल्कि जो लोगों ने स्कूल में सीखा होता है तो वो फिर दूसरे लोगों को क्या करते हैं, स्कूल से बाहर दूसरे लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट वाज बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल एजम्पशन। अब चाइल्ड टू चाइल्ड कंसेप्ट जो है इसकी जो बुनियाद है वो 3 बुनियादी एजम्पशन पर थी, जो जिसमें पहला जो एजम्पशन है वो ये था कि प्राइमरी एजुकेशन बिकम मोर इफेक्टिव इट इज़ linked closely to things that matter most to the children and to their families and communities, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन जो है ये उस वक्त जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगी अगर हम इस एजुकेशन को जो है उन तमाम चीज़ों के साथ क्या करें, रिलेट करें, उन तमाम चीज़ों के साथ मुंसलिक करें जो कि इस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हो और इसी तरह से इस बच्चे की फैमिली और कम्युनिटी के लिए अहमियत रखती हो। तो इससे हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, इफ़ेक्टिव हो जाएगी। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे तरीके अपनाएं एजुकेशन के लोगों को एजुकेट करने के जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, जिसमें बच्चे भी दिलचस्पी ले रहे हो, ठीक है, बच्चे जो है उसमें ख़ुद से पार्टिसिपेट कर रहे हो, बच्चे जो है उससे इनकरेज होते हो, तो बच्चे जो है सारे बच्चे फिर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें जो है इन्वॉल्व होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से सीखेंगे, वहाँ से जो है लर्न करेंगे और इसी तरह से जो कुछ वो लर्न करते हैं तो फिर उसी तरह से वो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने कम्युनिटी में मौजूद फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो सारे उससे फिर क्या होते हैं, मुतासिर होते हैं।
Education in schools and education out of school should be linked as closely as possible so that learning become a part of life. इसी तरह से स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है और इसके अलावा स्कूल से बाहर जो लोगों को तालीम दी जाती है, तो इन दोनों टाइप ऑफ एजुकेशन को जो है अपने एक दूसरे के साथ इतना लिंक करना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है इसको इतना मुंसलिक करना चाहिए कि लोग जो है फिर लाइफ की किसी भी पार्ट में जो है वो क्या कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो और वो जो है पूरी ज़िंदगी जो है वो लर्निंग में ही गुजारे। ठीक है, चिल्ड्रन हैव द वेल द स्किल्स एंड द मोटिवेशन टू हेल्प एजुकेट ईच अदर एंड कैन बी ट्रस्टेड टू डू सो। इसी तरह से हमारे साथ जो बच्चे होते हैं तो बच्चों में सीखने की ख्वाहिश भी होती है, ठीक है, उनमें स्किल सीखने की ख्वाहिश भी होती है और इसके साथ साथ वो मोटिवेटेड भी होते हैं कि वो उन्होंने जो कुछ सीखा होता है वो दूसरे लोगों को सिखाए और जो कुछ उन्होंने सीखा होता है तो उस पर मुकम्मल कॉन्फिडेंट होकर वो क्या करे, दूसरे लोगों को वो एजुकेट करे। तो ये बेसिक 3 एजम्पशन है जिसके बुनियाद पर चाइल्ड टू चाइल्ड कंसेप्ट को जो है इसको क्या किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसी तरह से अबाउट चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रस्ट मतलब यह है कि सिंस 1979 द चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रस्ट हैज़ एक्टेड एज द सेंट्रल कोर ऑफ एन इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन वर्कर्स एंड प्रोग्राम्स that are active in over 70 countries and impact estimated 1.5 million children annually। ठीक है, मतलब ये है कि 1979 से चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच पर जो है जो ट्रस्ट किया गया था कि अगर हम बच्चों को अच्छे तरीके से सेहत के हवाले से हम एजुकेट करते हैं, उनको स्किल सिखाते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस ट्रस्ट को लेते हुए, इस ट्रस्ट को जो है कंटिन्यू करते हुए तकरीबन जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनको जो है चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच के एक्टिविटीज़ के हवाले से उनको गाइडलाइन जो है प्रोवाइड की गई थी, जिससे तकरीबन 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच को जो है वो फॉलो करना शुरू किया गया था। और इसी तरह से हर साल उसका जो रिपोर्ट आता है उसके इम्पैक्ट का, तो तकरीबन हर साल उससे 1.5 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो क्या होते हैं, फैज़याब होते हैं, उनको जो है फ़ायदा उससे पहुंचता है। ठीक है, मिशन ऑफ चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रस्ट का अगर मिशन की हम बात करें तो इसका मिशन बेसिकली ये है कि हम क्या करें, इनकरेज एंड इनेबल चिल्ड्रन एंड यंग पीपल टू प्रमोट द होलिस्टिक हेल्थ, वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ देमसेल्फ, देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड। चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रस्ट का जो बुनियादी मिशन है वो यही है कि हम जितने भी चिल्ड्रन और यंग पीपल हैं उनको हम इनकरेज करें और उनको हम इस काबिल बनाएं कि वो होलिस्टिक हेल्थ, वेलबींग और डेवलपमेंट ऑफ देमसेल्फ मतलब अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए जो है वो क्या करे, होलिस्टिकली क्या करे, रोल प्ले करे, अपने फैमिली के लिए जो है उनके सेहत के हवाले से जो है उनको क्या करे, एजुकेट करे और इसी तरह से अपनी कम्युनिटी को जो है वो तमाम चीज़ें जो है सिखाए, वो तमाम चीज़ें अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ शेयर करे जो कि उनको सिखाया गया होता है, जो कि उनको पढ़ाया गया होता है। ठीक है, तो यही बुनियादी मिशन है चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रस्ट का।